सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श। आप देख रहे हैं आदर्श ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 6 का मैथ्स का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। और इस लेसन का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 9 के बारे में। सो फ्रेंड्स, जिस तरह से आज मैं फ्रैक्शन कराने वाला हूँ, इस तरह से यकीन मानो आपने आज तक फ्रैक्शन नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना टाइम पास के। सो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि आपको डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 9 ना कराते हुए पहले आपको हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। इस दोनों क्वेश्चन का कुछ एग्जांपल करा दूं ताकि आपका कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप एक्सरसाइज एकदम ईजिली सॉल्व कर लोगे। ओके, तो चलिए कुछ पहले मैं एग्जाम्पल्स करा लेता हूँ। तो पहले मैं करने वाला हूँ हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन। गाइस, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने वाले हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम शोइंग यू। तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 3 1/2। ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, ये एक एग्जांपल मैंने लिया है आपके लिए। सो फ्रेंड्स, देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये इसको रीड कैसे करते हैं। एक्चुअली में इसको रीड कैसे करते हैं। तो बच्चों, इसे रीड करते हैं 1/2। ये जो बीच का डैश है ना, इसे अपॉन रीड करते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन ऐसा था 3 1/2। तो जो अपॉन के ऊपर रहता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। बच्चों रट लो, उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। और जो अपॉन के नीचे रहता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। सो देखिए, सबसे पहला स्टेप, जो कोई बाहर वाला नंबर है, बाहर वाला नंबर 3 है, उसको आपको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको? बाहर वाले नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो कर दो मल्टीप्लाई। 3 2 सा गाइस होता है आपका 6। ओके, अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हो गया आपको। दूसरा स्टेप, जो आंसर आएगा उसे आपको न्यूमरेटर से प्लस करना है। क्या करना है? जो आंसर आएगा उसे आपको न्यूमरेटर से प्लस करना है। न्यूमरेटर क्या है आपका? 1 है। ओके, अब सर डिनोमिनेटर में क्या लिखे? तो बच्चों, डिनोमिनेटर में जो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया रहेगा वही आपको सेम यहाँ लिखना है। ओके, इतनी कंसेप्ट आपका शायद क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला स्टेप क्या करना था हमें? जो बाहर वाला नंबर है उसे डिनोमिनेटर से क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई करना है। अब जो आंसर आएगा वो आंसर को 1 से प्लस करना है। ओके, पहले जो बाहर वाले नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, एंड सेकंड स्टेप जो आंसर आएगा उसे न्यूमरेटर से प्लस करना है। तो इतना स्टेप समझ में आ गया। अब एकदम लास्ट स्टेप वाइज ध्यान से देखिएगा। ये दोनों को प्लस कीजिए। 6 और 1 होता है आपका 7/2। ये लीजिए, आपका आंसर आ गया। आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था गाइस। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं फटाफट। सो फ्रेंड्स, ये लीजिए आपके लिए सेकंड एग्जांपल, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। सो चलिए मैं इसे करता हूँ। पहला स्टेप क्या था हमारा? बाहर वाले नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 सा 6। अब क्या करना है? तो इसे प्लस करना है न्यूमरेटर से। पहले मल्टीप्लाई कर लिए दोनों का। अब जो आंसर आएगा उसे न्यूमरेटर से प्लस करना है। तो कर दीजिए प्लस। तो यहाँ 6 जो ऊपर है हमारा न्यूमरेटर से प्लस कर देंगे। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है आपका 3। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए लास्ट स्टेप, 6 और 6 को प्लस करेंगे तो वो होता है 12 अपॉन डिनोमिनेटर में है 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो काफ़ी इजी है। ये आपको डायरेक्टली मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो कुछ एग्जांपल्स करा के तब मैं आपको कराऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पहले इसके बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके प्रैक्टिस सेट 9 के क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैंने अभी आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाया है। इसे क्या करना है? कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अब तो आपको ये आता है। तो चलिए फटाफट से इसे कन्वर्ट करते हैं। पहला स्टेप, जो बाहर वाले नंबर है उसे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 7 5 सा 35। ओके, अब जो आंसर आएगा उसे आप न्यूमरेटर से प्लस कर दीजिए, मतलब +2 अपॉन जो डिनोमिनेटर रहेगा आपका वही आप सेम एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर अब आगे क्या करना है? 35 + 2 आपका होता है 37 अपॉन 5 का 5। ये आपका फाइनल बॉक्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। चलिए अब 2 करते हैं। तो बच्चों देखो, इसे 2 क्या है? 5 1/6। तो
पहले 5 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो करिए 5 6 होता है आपका 30। ओके 30 प्लस किससे प्लस करना, न्यूमिनेटर से, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस करना है, +1 अपॉन 6 का 6। ओके अगर इसे प्लस करें तो 30 + 1 31 होता है, एन अपॉन 6 का 6। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 4 ओके तो देखिए पहले हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 जा होता है हमारा 16। फिर इसे प्लस करना है, किससे प्लस करना है, हमें न्यूमरेटर से प्लस करना है, न्यूमरेटर है हमारा 3। ओके फिर डिनोमिनेटर क्या बचा हमारा 4। ओके 16 + 3 करेंगे 19 + 4 का 4। ये हो गया एक आपका फाइनल आंसर। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 2 3 सॉल्व कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 4 और 5 भी सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स ये रहा आपका सब क्वेश्चन 4 एंड सब क्वेश्चन 5। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, बाहर वाले को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए 9 2 = 18। ओके एंड प्लस करना है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर है हमारा 5 अपॉन डिनोमिनेटर है हमारा 9। ओके तो इतना स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। एंड 18 और 5 प्लस करेंगे तो आपका होता है 23 अपॉन 9। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको सारे सम सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। सब क्वेश्चन 5/7। तो सबसे पहला स्टेप, बाहर वाले नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 1 = 7 प्लस जो न्यूमिनेटर है उसे प्लस कर देना है +5 अपॉन जो डिनोमिनेटर सेम टू सेम उसे ऐसे लिख देना है। एंड फाइनल आंसर 7 + 5 क्या होता है बच्चों 12 अपॉन 7। ये हो गया एक आपका फाइनल आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो था कन्वर्ट करना था आपको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। A few moments later. सो फ्रेंड्स चलिए अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। पहले कुछ एग्जांपल 1 2 देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके लिए मैं गाइस पहला एग्जांपल लेता हूँ 7/2। इसे सॉल्व कैसे करना है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लाना है, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका ये न्यूमरेटर रहता है, पहले से हम डिवाइड करना है। तो जो हमारा न्यूमरेटर रहता है, न्यूमरेटर हमारा अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों, न्यूमरेटर हमारा अंदर जाएगा। एंड नीचे रहता है डिनोमिनेटर में, ये हमारा बाहर रहेगा। डोंट वरी मैं आपको इसके नाम भी बताऊंगा, पर पहले आप समझ लीजिए इसे कैसे करना है। सो देखिए 2 के टेबल में 7 नहीं जाता है, 2 3 = 6 होता है। ओके माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। ये हो गया आपका सॉल्व हो गया, इतना ही आपको करना, अब आगे नहीं जाना, इतना हो गया। अब इसका नेमिंग आप ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले जो आपका लास्ट में फाइनल आंसर आता है बच्चों, उसे कहते हैं हम रिमाइंडर। ओके और जो हम ये अंदर लिखे रहते हैं सर्कल के अंदर, उसे डिविडेंड क्या कहते हैं बच्चों, उसे डिविडेंड कहते हैं। और जो 2 3 = 6 आया ना, तो ये 3 है, इसे हम कहते हैं कोशंट कहते हैं। एंड जो हमने बाहर 2 लिखा है, इसे हम डिवाइज़र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, इसे डिवाइज़र कहते हैं। ये सारे नाम आपको आना ज़रूरी है, ये नाम आएंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके ये नाम सारे आपको आना ज़रूरी है, तो नाम याद कर लीजिए। अब हमने डिवाइड तो कर दिया, हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, हमने इसे डिवाइड कर दिया। तो सर हम मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, बताता हूँ, सब्र रखो ज़रा। सो देखिए अब क्या करना है, आपको छोटा सा एक फार्मूला आपको यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स फार्मूला काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। कोशंट और न्यूमरेटर में हमारा रहेगा रिमाइंडर, और नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा हमारा डिवाइज़र। क्या है बच्चों फार्मूला है हमारा कोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। तो यही फार्मूला आपको याद रखना है। और चलिए अब इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं जल्दी से। सो अगर आपने ये फार्मूला याद कर लिया है तो देखिए कोशंट क्या है हमारा, कोशंट है हमारा 3 लिख दिया हमने, अपॉन की साइन डाल दी। रिमाइंडर क्या है सर जी, रिमाइंडर है हमारा 1। और डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र है हमारा 2। लीजिए आपका मिक्स फ्रैक्शन बन के तैयार है। तो कितना इजी था, क्या करना था पहले हमें बच्चों, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें डिवाइड करना था। डिवाइड करने के बाद ये फॉर्मूले की मदद से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको क्रिएट करना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट 9 के क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
सो फ्रेंड्स देखिए इतना डीपली आपको कोई नहीं समझाएगा। ओके, सो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था हमारा? पहला स्टेप हमारा डिवाइड करना था। किसको डिवाइड करना है? 6 को 9। ओके, जो हमारा न्यूमरेटर रहता है उसे हम अंदर कर देते हैं, उसे हम डिविडेंड बना देते हैं। जो हमारा डिनोमिनेटर में रहता है उसे हम डिवाइज़र बना देते हैं। तो बच्चों 6 का टेबल में 9 तो जाता नहीं है, तो 6 1 जा 6, बचेगा हमारा 3। बस इतना ही करना है और आगे आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या था बच्चे? फॉर्मूला क्या था? क्वोशंट अपॉन रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। तो चलिए इसे फटाफट से फिल कर देते हैं। क्वोशंट है हमारा 1 और रिमाइंडर क्या है? जो आंसर है वो रिमाइंडर है 3 एंड डिवाइज़र क्या है? डिवाइज़र ही बाहर वाला। तो लीजिए आपका फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन बन के तैयार हो गया है। चलिए फटाफट से अब इसका प्रैक्टिस सेट देखते हैं। सो फ्रेंड्स ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 9 का। ओके, तो चलिए लिखा है कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, या आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए फटाफट से करते हैं। तो हम पहले से डिवाइड कर लेते हैं एक रफ़ में, आपको इसे दिखाना है, ये रफ़ में करना है डिवाइड। तो कर लीजिए डिवाइड। जो बाहर ऊपर है न्यूमरेटर में वो अंदर चले जाता है और डिनोमिनेटर में वो बाहर रहता है। ओके, तो 7 के टेबल में 30 तो जाता नहीं है, तो 7 4 जा 28 होता है। माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 2। तो आपको जो मैंने अभी फार्मूला पढ़ाया था, फार्मूला आपको याद होना ज़रूरी है। फार्मूला क्या था? क्वोशंट इज इक्वल्स टू रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। तो जल्दी से बताइए क्वोशंट क्या है? क्वोशंट है हमारा 4। ओके, रिमाइंडर है हमारा 2, डिवाइज़र है हमारा 7। लीजिए आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन तैयार हो गया। पहले क्वोशंट लिखिए फिर ये। ओके, सब क्वेश्चन 2 करते हैं। तो सब क्वेश्चन 2 है हमारा 7/4। तो 7/4 को पहले हम डिवाइड करते हैं 4/7। जो नीचे रहता है वो बाहर, जो ऊपर रहता है वो अंदर। 4 के टेबल में 7 तो जाता नहीं है, तो 4 1 जा 4, आंसर आएगा हमारा 3। ओके, तो हम इसे फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा? क्वोशंट इज इक्वल्स टू रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। तो क्वोशंट क्या है? क्वोशंट है हमारा 1। ओके, क्वोशंट है हमारा 1 और रिमाइंडर है हमारा 3 एंड आपको यहाँ डिवाइज़र क्या है? डिवाइज़र है आपका 4। लीजिए ये भी तैयार हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2 भी आपका तैयार हो गया है। तो चलिए अब सब क्वेश्चन 3 है हमारा 15/12। तो इसे डिवाइड करते हैं पहले 12/15। 12 के टेबल में 15 नहीं जाता है, तो 12 1 जा 12, माइनस करेंगे बचेगा 3। तो यहाँ आपका क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1 एंड रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है 3, डिवाइज़र आपका 12 है। तो ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 3 भी आपका सॉल्व हो गया है। ओके, तो चलिए अब सब क्वेश्चन 4 5 6 देखते हैं। सो फ्रेंड्स ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 4 5 एंड 6। चलिए इसे भी फटाफट से सॉल्व करते हैं। अब तो अब आप इसमें टैलेंटेड हो चुके हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमें इसे डिवाइड करना है। तो चलिए फटाफट से डिवाइड कर देते हैं हम इसे। तो 8 1 जा 8, माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। ओके, तो चलिए इसे फटाफट से मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। क्वोशंट है हमारा 1, रिमाइंडर है हमारा 3, डिवाइज़र है हमारा 8। ये लीजिए आपका मिक्स फ्रैक्शन बनके तैयार है। सब क्वेश्चन 5। तो पहला स्टेप है हमारा इसे डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। 4 के टेबल में 21 नहीं जाता है, 20 जाता है, तो 4 5 जा 20, ऐसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 1 आता है। तो चलिए फार्मूला इसमें भी पहले अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला था हमारा क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। तो क्वोशंट है हमारा 5, रिमाइंडर है 1 एंड डिवाइज़र है 4। तो ये लीजिए आपका ये भी तैयार हो गया है। एंड अब 6 सब क्वेश्चन 6 देखते हैं। पहले से डिवाइड करेंगे 7/20। 7 के टेबल में 20 तो जाता नहीं है, तो 7 2 जा 14। ओके, 7 2 जा 14, बचेगा आपका 6। तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। हमारा फॉर्मूला था क्वोशंट है हमारा 2, रिमाइंडर है हमारा 6 एंड डिवाइज़र है हमारा 7। ये लीजिए आपका ये क्वेश्चन भी बन के तैयार हो गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइट द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजिंग फ्रैक्शन। सो फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन देख लिया। चलिए इसका जल्दी से सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था इफ़ 9 kg राइस इज शेयर अमॉन्ग 5 पीपल। तो टोटल क्वांटिटी राइस का कितना था? टोटल
क्वांटिटी ऑफ राइस कितना था बच्चों, 9 kg था। कितना था, 9 kg। टोटल क्वांटिटी हमारा राइस का 9 kg था। शेयर कितने में करना था हमें, शेयर अमोंग 5 पीपल। कितने लोग में शेयर करना था हमें, 5 लोग में शेयर करना था। टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस अपॉन शेयर इन पीपल। देन आपको टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस कितना था आपका, 9 kg था। और कितने लोग में शेयर करना था, 5 लोगों में शेयर करना था। बस यही हो गया आपका, बन गया आपका फ्रैक्शन। ओके, सो फ्रेंड्स आपको एक लास्ट स्टेटमेंट लिख देना है, 9/5 kg ऑफ राइस विल गेट टू ईच पीपल। मतलब 5 लोगों में 9/5 kg राइस बटेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन देख ही लिया, चलिए इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। सो आपको आंसर में लिखना है द शर्ट ऑफ सेम साइज। 5 शर्ट सेम साइज का है, तो उसमें क्लोथ कितना लगेगा, तो क्लोथ आपको दिया है 11 मीटर। कितना दिया बच्चों, 11 मीटर दिया है। ओके, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है तब हर एक शर्ट बनाने में कितना कपड़ा जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं। तो वही सेम फार्मूला रहेगा, आपको दोनों को डिवाइड कर देना है। ओके, सो फ्रेंड्स इसमें हम एक स्टेप लिखेंगे खाली, क्लोथ नीडेड। ओके, क्लोथ से कपड़ा बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे पहले क्लोथ नीडेड अपॉन शर्ट ऑफ सेम साइज, शर्ट ऑफ सेम साइज। ओके, तो इसे अपॉन करके इसका फाइनल आंसर जो हमारा रहने वाला है वो रहेगा क्लोथ नीडेड। कितना क्लोथ चाहिए था हम लोग को, 11, एंड सेम साइज का कितना शर्ट बनता है, 5। यानी एक शर्ट बनाने में आपको 11/5 मीटर क्लोथ लगने वाला है। सो फ्रेंड्स आपको लास्ट में ये स्टेटमेंट लिख देना है, 11/5 मीटर क्लोथ इज़ नीडेड टू मेक 1 शर्ट। एक शर्ट बनाने के लिए हमें 11/5 मीटर कपड़ा लगने वाला है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें बनना क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको बेसिक से कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, फिर प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको लेक्चर में मज़ा आया, लेक्चर आपको समझ में आए, इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल जरूर से सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। अगले वीडियो में टिल देन बी सेफ, बाय बाय।